नमस्कार। हाल ही में जब पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तो भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा रणनीतिक दांव चला जो ग्लोबल ट्रेड के नियमों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। जरा सोचिए, क्या होगा जब किसी देश की इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी उसका 90% से भी ज्यादा का व्यापार अचानक कुछ बाहरी ताकतों के रहमो करम पर आ जाए, एक तरह से बंधक बन जाए। और सुनिए, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये वो हकीकत है, वो गंभीर चुनौती है जिसका सामना भारत को करना पड़ा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट इतना बड़ा था क्यों। देखिए, समंदर के ये जो रास्ते हैं ना, ये सिर्फ जहाज़ों के आने जाने के रास्ते नहीं हैं। ये तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियों की तरह हैं, आर्टरीज की तरह। और जब इन पर खतरा मंडराता है तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है। और भारत के लिए तो ये खतरा और भी कहीं ज्यादा बड़ा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का 90% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन रास्तों पर जरा सी भी रुकावट हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, और यही निर्भरता इस पूरे संकट की जड़ थी। हुआ ये कि हाल के दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ गई। जो समुद्री रास्ते कभी व्यापार के लिए सबसे सेफ माने जाते थे, वो अचानक डेंजर जोन बन गए, एक तरह से जंग का मैदान। इससे हुआ ये कि हर जहाज का सफर एक बहुत ही जोखिम भरा काम बन गया। अब कहानी के आर्थिक पहलू पर आते हैं। जब खतरा इतना बढ़ गया तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनियां थीं, उन्होंने क्या किया? सच कहें तो उनके रवैये ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो देखिए, पहले तो इन कंपनियों ने सीधे सीधे छाती खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई, ऐसे माहौल में हम किसी भी तरह का वॉर रिस्क यानी युद्ध से जुड़ा कोई भी खतरा कवर नहीं करेंगे। फिर जब वो वापस आई भी तो ऐसी शर्तें रखी, इतनी ज्यादा कीमत मांगी कि वो मदद कम और वसूली ज्यादा लग रही थी। पता है कितना? प्रीमियम में सीधा 10 गुना की बढ़ोतरी। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक जहाज का बीमा जो आमतौर पर 2 करोड़ रुपए में होता था, उसी के लिए कंपनियां रातों रात 20 करोड़ रुपए तक मांगने लगीं। ये तो साफ साफ संकट की आड़ में मुनाफाखोरी थी। और ये समस्या इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि पूरी दुनिया का जो मैरीटाइम इंश्योरेंस मार्केट है, वो बस मुट्ठी भर पश्चिमी देशों के कंट्रोल में है, खासकर यूके के। इसी मोनोपोली ने, इसी एकाधिकार ने उन्हें ये ताकत दी कि वो अपनी मनमानी शर्तें थोप सकें, और भारत जैसे देश पूरी तरह से उन पर निर्भर होकर रह गए। लेकिन भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भारत ने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। सरकार ने इसका जवाब दिया लगभग 13,000 करोड़ रुपए के भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी देकर। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट था जो दिखाता है कि भारत इस चुनौती को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। और इस पूरी योजना का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है, वो है सॉवरेन गारंटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब भारत सरकार खुद अपने जहाजों की सुरक्षा की गारंटी ले रही है। और ये एक ऐसा वादा है, एक ऐसी गारंटी है जो कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी नहीं दे सकती। इसने तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो लगभग 13,000 करोड़ की ढाल है, ये असल में काम कैसे करती है और इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, ये पूल एक तरह से 360 डिग्री की सुरक्षा देता है। मतलब जहाज के स्ट्रक्चर से लेकर उसकी मशीनरी, उस पर लदा हुआ सामान, और सबसे जरूरी वॉर रिस्क को भी ये कवर करता है। हाँ, बिल्कुल वही रिस्क जिसे कवर करने से विदेशी कंपनियों ने मना कर दिया था। अब जहाज किसी भी खतरनाक रास्ते से गुजरे, उसे पूरी सुरक्षा हासिल है। और एक और बात, ये कोई शॉर्ट टर्म जुगाड़ नहीं है। सरकार ने इस पूल को पूरे 10 साल के लिए बनाया है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाता है। मकसद साफ है, आने वाले कई सालों तक भारतीय व्यापार को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंश्योरेंस पूल कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक बड़ी और सोची समझी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक पूरा पैटर्न नजर आता है। पहले बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम आया, फिर अपने देश में कंटेनर बनाने के लिए भारत कंटेनर लाइन शुरू हुई, और अब व्यापार को सुरक्षित करने के लिए ये इंश्योरेंस पूल। ये सारे कदम मिलकर समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाते हैं।
और इस कदम के फायदे सिर्फ बीमा के पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। इससे हमारे देश की कीमती विदेशी मुद्रा बचेगी, किसी भी संकट में हमारा व्यापार बिना रुके चलता रहेगा। और सबसे बढ़कर ये भारत की आर्थिक संप्रभुता को, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को मजबूती देगा। अंत में ये फैसला पूरी दुनिया को भारत की आर्थिक आज़ादी और उसकी ताकत के बारे में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। भारत का व्यापार अब किसी बाहरी दबाव या जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल की वजह से नहीं रुकेगा। ये अपनी आर्थिक तकदीर को अपने हाथों में लेने का एक साहसी ऐलान है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या आने वाले भविष्य में देश अपनी सुरक्षा के लिए मिलिट्री वेपन्स से ज़्यादा ऐसे इकोनॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? ये एक ऐसी रणनीति है जो यकीनन आने वाले समय में दुनिया के पावर